तो हम लोग क्या देख रहे थे, मराठा आफ्टर शिवाजी, यही देख रहे थे ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें क्या पता चला कि शिवाजी डायड 1680, तो नाउ किंग यानी छत्रपति कौन बने, संभाजी बने। संभाजी डायड इन कब, 1689, एंड हिज सन कौन, साहू जी, क्या हो गए, प्रिजनर ऑफ मुगल। एक ब्रांच ये है, तो साहू जी अभी जिंदा हैं, शिवाजी के पहले पत्नी के बड़े लड़के संभाजी के बेटे साहू जी अभी जिंदा हैं, लेकिन वो मुगल के प्रिजनर हैं, तो मुगल से उनको छुड़ा कर लाना तो मुश्किल था। तो क्या किया गया, जो कुछ लोग राजा राम को सपोर्ट करते थे, तो इनकी डेथ के बाद नाउ किंग कहिए या छत्रपति कहिए कौन, राजा राम। ठीक, तो संभाजी की डेथ के बाद किंग कौन बने, राजा राम। राजा राम डायड इन कब बताइए, अभी लिखवाया 1700। तो राजा राम की डेथ के बाद किंग या छत्रपति कौन बनेगा, हिज सन, जिनका नाम है शिवाजी सेकेंड। बट कंट्रोल इन हैंड्स ऑफ ताराबाई। कहानी समझ में आई। तो देखिए, एक देखा जाए तो एक वारिस साहू जी, असली वारिस तो साहू जी, वो कहाँ हैं, जेल में हैं। और दूसरे पुत्र के जो बेटे हैं शिवाजी सेकेंड, वो हैं राजा छत्रपति, और उनकी जो राजा राम की वाइफ है ताराबाई, कंट्रोल उनके हाथ में है। यहाँ तक कहानी अभी तक पहुँची है शिवाजी की डेथ के बाद, यानी कि शिवाजी की डेथ 1780 में हुई है, और अभी कहानी हम लोग आ गए 1700 में, 1680 से 1700, यानी कि 20 साल में मराठा किंगडम के दो दावेदार हो गए, एक साहू जी और एक शिवाजी। साहू जी जेल में हैं और शिवाजी कहाँ पर हैं, छत्रपति बन के बने हुए हैं, लेकिन कंट्रोल ताराबाई के हाथ में, क्योंकि साहू जी जो शिवाजी सेकंड जो है वो क्या है, भी एक इन्फेंट यानी कि एक अबोध बालक है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए इसको अब रब करते हैं। तो जहाँ से आपको लिखवाया था ताराबाई वाला कि ताराबाई के हाथ में कंट्रोल है, वहाँ से अब आगे लिखते हैं। तो लिखिएगा, इन, देखिए इन 1705 अंडर ताराबाई लीडरशिप, ताराबाई लीडरशिप मराठाज क्रॉस्ड रिवर नर्मदा। नर्मदा को पार करने का मतलब कि ये कहाँ आ गए, अब महाराष्ट्र से आ गए किधर, मालवा में। कहाँ आ गए, मालवा में। एंड
इंटर्ड मालवा देन इन मुगल पोजीशन। तो ये टाइम है 1705 का, और हमें पता है कि 1700 तक तो औरंगजेब बहुत कमजोर हो चुका था। 1705 में तो और ज़्यादा कमजोर हो चुका था। और 1707 में क्या होती है, मुगल एम्परर औरंगजेब की हो जाती है डेथ, और राजा कौन बनता है, उसका बेटा बहादुर शाह फर्स्ट। ये कहानी हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है, मुगल सल्तनत में। लेटर मुगल में आपको पहला राजा लिखाया गया है बहादुर शाह फर्स्ट। वहां जाकर आप देखोगे लेटर मुगल का पहला जो आपको बताया गया है वो है बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में। और बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में जब आप वहाँ जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहादुर शाह फर्स्ट मराठों से मतलब अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए क्या करता है, साहू जी को रिलीज कर देता है, उनको जेल से छोड़ देता है। लेकिन वो क्या था, वो उसकी एक चाल थी, वो मराठों के अंदर और मतभेद पैदा करने की एक चाल थी, वो एक कॉन्स्पिरेसी करता है। तो इस चीज को भी लिखते हैं, तो लिखिएगा नाउ इन 1707 आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब्स डेथ द न्यू मुगल एम्परर बहादुर शाह फर्स्ट रिलीज्ड साहू जी, रिलीज्ड साहू जी। तो यहाँ लिख लीजिए साहू जी कौन है, सन ऑफ संभाजी या ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी महाराज। ठीक है, तो जो साहू जी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, संभाजी जी ने जब उसके बेटे औरंगजेब के बेटे अकबर को पनाह दी थी, तो उसमें क्या हुआ, संभाजी की डेथ होती है, रायगढ़ पर मुगल आर्मी कब्जा करती और संभाजी के बेटे साहू जी और उनकी वाइफ यसुबाई को बंदी बना लिया जाता है, यानी कि कारागार में डाल दिया जाता है। पर औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स की पावर बहुत कम रहती है, औरंगजेब के रहते रहते मुगल्स पावर अब डिक्लाइन होनी शुरू होती है। तो क्या होता है कि जो अगला एम्परर है बहादुर शाह फर्स्ट, वो क्या करता है, साहू जी को रिलीज करता है। ठीक है, और इसके पीछे एक क्या थी, पूरी टैक्टिस थी। अच्छा, बहादुर शाह के टाइम पर जो वजीर रहता है वो भी जुल्फिकर खां ही रहता है, वही जुल्फिकर खां जो बहादुर शाह के बाद क्या बनता है, किंग मेकर बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद निजाम उल मुल्क आते हैं, उसका सैयद ब्रदर आते हैं, तो वो तो आपको सैयद ब्रदर, उसके बाद निजाम उल मुल्क, तो वो तो आपको बताया गया कैसे किंग मेकर। तो ये जुल्फिकर खां और बहादुर शाह मिलकर ये पूरी पॉलिटिक्स करते हैं कि एक वहाँ पर रूलर है, शिवाजी के दूसरी पत्नी का के बेटे राजा राम का बेटा कौन, शिवाजी सेकेंड, वहाँ पर अभी सुल्तान है, यानी वहाँ का राजा छत्रपति है,
और दूसरे वारिस को क्या करते हैं, जेल से छोड़ देते हैं कि रिलीज करते हैं, जाओ। तो जब साहू जी जाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और जब अपनी दावेदारी पेश करेंगे तो क्या होगा, अब मराठों के बीच में तनाव पैदा होगा। क्या होगा, मराठों के बीच में तनाव पैदा होगा, और उनमें आपस में क्या होगा, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होगा। क्या होगा, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होगा। और यही ये लोग चाहते थे, मुगल्स यही चाहते थे। ठीक है, तो अब यहां से लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर रिलीज साहू जी immediately claimed the मराठा throne। और क्यों ना करें भाई, शिवाजी के पहली पत्नी के जो बड़े बेटे, तो देखा जाए तो संभाजी तो बड़े बेटे थे राजा राम जी से बड़े। तो जब राजा राम से बड़े बेटे थे संभाजी, तो संभाजी के पुत्र को ही असली राजा होना चाहिए था। लेकिन वो तो संभाजी की डेथ हुई और साहू जी जेल में चले गए। इस वजह से क्या हुआ, कुल मिला जुलाकर राजा राम राजा बने, और राजा राम की डेथ के बाद उनके बेटे शिवाजी बने। तो जब साहू जी जेल से छूट के आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे मेरा छत्रपति दो, मैं अब मराठों का छत्रपति बनूंगा। ठीक है, एंड claimed the Maratha throne and challenged his aunt ताराबाई एंड her son, जिनका नाम था क्या बताइए, शिवाजी सेकेंड। तो जो मुगलों ने सोचा था लगभग लगभग वही हुआ कि मुगल ने मराठों को डिवाइड करने की कोशिश की, और साहू जी ने जैसे ही अपने छत्रपति क्लेम किया वैसे उनको क्या करना पड़ेगा, ताराबाई और शिवाजी को चैलेंज करना पड़ेगा, शिवाजी सेकंड को। जब चैलेंज करेंगे तो कुछ मराठा साहू जी के सपोर्ट में आएंगे, कुछ मराठा ताराबाई यानी कि शिवाजी सेकंड के सपोर्ट में आएंगे। ठीक है, हाँ। तो अब क्या होगा, यहां पर दोनों के बीच में एक छोटा सा बैटल होगा। ठीक है, तो अब लिखिएगा, तो अब लिखिए कि जब साहू जी ने चैलेंज किया ताराबाई को, तो ताराबाई ने क्या किया, अपने एक कमांडर जिनका नाम था धानाजी जाधव, तो लिखिएगा ताराबाई सेंट धानाजी जाधव टू आउस्ट साहू जी, बट साहू जी डिफीटेड हिम। तो ये बस जानने के लिए है, ये नाम नहीं याद, ये नाम नहीं भी याद रहे तो काम चलेगा, बस आपको ये जानना है कि ताराबाई ने किसी को भेजा साहू जी को हराने के लिए, लेकिन वो खुद हार गया।
तो ताराबाई सेंट दादाजी जाधव टू आउस्ट साहू जी, बट साहू जी डिफीटेड हिम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इन 1707, in 1707 with the help of बालाजी विश्वनाथ या विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ये नाम याद रखिए, ये नाम आपको याद रखना है, बालाजी विश्वनाथ। अगर आपको संभाजी, राजाराम, साहू जी, ताराबाई, शिवाजी सेकेंड के बाद अगर कोई और नाम याद रखना है तो वो नाम है बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, साहू जी successfully defeated ताराबाई and she went to Kolhapur, where she established royal house of Kolhapur, तो ताराबाई की हार होती है और ताराबाई चली जाती है कहाँ, अपने जो उनके खासम खास लोग थे, और अपने बेटे शिवाजी सेकंड के साथ चली जाती हैं कहाँ, कोल्हापुर। कोल्हापुर में वो अपना रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर स्टैब्लिश करती हैं मराठाओं के नाम पर, और मराठा के जो अब मेन छत्रपति हैं वो कौन हो गए, साहू जी। अब मराठों के कौन हो गए मेन छत्रपति, साहू जी। ठीक है, तो इस तरह से एक पेशवा मतलब अब बालाजी विश्वनाथ के वजह से साहू जी क्या हुए, छत्रपति बने। तो साहू जी क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना लेते हैं। क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना देते हैं। और यहाँ से अब बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं कि पेशवा को इम्पोर्टेंट पोस्ट बना देते हैं। तो वो चीज़ अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ बस अब एक लाइन और लिख लीजिए, जो आपने यहाँ लिखा है वहाँ उसके बाद एक लाइन लिख लीजिए, साहू जी अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज पेशवा। तो बालाजी विश्वनाथ को क्या बना देते हैं, पेशवा बना देते हैं। अब जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं तो कुल मिलाजुलाकर अब इस पेशवा कहा जाता है कि अब इस पेशवा जो है ये एक तरह से अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन, बालाजी विश्वनाथ। अब वो कैसे करते हैं,
क्या करते हैं वो सब कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। तो कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि बालाजी विश्वनाथ एक बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी और कहिए कि मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे। इनकी वजह से साहू जी को अपना छत्रपति यानी कि मराठा किंगडम मिलता है, तो वो इनको बनाते हैं पेशवा। अब जब वो इनको पेशवा बनाएंगे तो कुल मिलाकर सारा पावर धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ अपने हाथ में करते चले जाते हैं, और साहू जी सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं, नाम मात्र के राजा रह जाते हैं। और आगे चल के फिर क्या होता है, पूरी तरह से डोमिनेट कर जाते हैं कौन, पेशवा, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये कहानी है साहू जी की दोबारा क्या है, साहू जी के राजा बनने तक की कहानी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, इसके बाद की कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ तक की ये कहानी है शिवाजी के डेथ के बाद कैसे उनके बेटे संभाजी राजा बनते हैं यानी छत्रपति। संभाजी की डेथ के बाद शिवाजी के दूसरी पत्नी के के बेटे होते हैं राजा राम, वो छत्रपति बनते हैं। क्यों? क्योंकि संभाजी के बेटे को मुगल आर्मी क्या करती है, बंदी बना लेती है। फिर राजा राम की डेथ के बाद राजा राम के बेटे कौन, शिवाजी सेकंड राजा छत्रपति बनते हैं, लेकिन किसके कंट्रोल में, ताराबाई। इसी बीच में क्या होता है कि औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट क्या करता है, साहू जी को रिलीज कर देता है, इस सोच में कि इनके बीच में अपना वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, और जो होता भी है। हाँ, लेकिन उस वॉर ऑफ सक्सेशन में साहू जी किसके, बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई जी को हरा देते हैं, और ताराबाई जी वहाँ से चली जाती है कोल्हापुर, जहाँ पर वो रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर की इस्टेब्लिश करती हैं। और इस वजह से बालाजी विश्वनाथ जो साहू जी को छत्रपति वापस मतलब तरह से दिलवाते हैं, उस वजह से साहू जी क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा अपॉइंट कर देते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये कहानी है 1707 तक। ये कहानी कब, कौन से पीरियड की है, 1707, क्योंकि जिस साल औरंगजेब की डेथ होती है उसी समय जैसे ही बहादुर शाह बनता है वैसे वो साहू जी को रिलीज करता है, और उसके बाद ये पूरी घटना एक साल के अंदर लगभग घट जाती है। तो 1707 तक में साहू जी क्या करते हैं, अपना छत्रपति क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं और छत्रपति बन जाते हैं। अब इसके आगे की कहानी साहू जी एज छत्रपति और फिर उसमें कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो कहानी अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक जिस तरह से आपको चार्ट बनाकर बताया गया और जिस तरह से ये सारी कहानी बताई गई, आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाइए, वहाँ आपको और भी चीज़ें क्लियर कंफर्म होंगी। तो ये पूरी कहानी हम लोग 1707 तक हम लोगों ने देखा कि शिवाजी की डेथ 1680, और उसके बाद पूरे 27 साल में ये पूरी कहानी हम लोगों ने देखा। और अब 1707 के आगे जब साहू जी छत्रपति बन जाते हैं, तो अब इसके आगे क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने सजेशंस भी दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया है कि नहीं किया है। अपलोड किया तो आप उसको देखिए, और एक सीरीज़ से आपको सारी वीडियो मिलती चली जा रही है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फिर उसकी भी आपको एक नए प्लेलिस्ट बनाकर आपको वीडियो दी जाएगी। हाँ, ये है कि मैं सब्जेक्ट वाइज ही आपको वीडियो दे पाऊँगा, एक साथ कई सब्जेक्ट के वीडियोस आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बनाता हूँ और समय निकाल कर, तो थोड़ा सा आपको एक सीरीज़ से ही आपको सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। तब तक आप लोग पढ़िए और आराम से तैयारी कीजिए। ये
पूरी आपको एक सीरीज मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की, और आप उसको जितनी बार देखेंगे उतने बार आपको एक बार पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए, फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर से वीडियो को देखिए, कुछ छूटा तो नहीं। और जहाँ तक मेरा दावा है कि इन वीडियो से आपको 90 to 95% क्वेश्चंस आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस कर ले जाओगे। हाँ, ये डिटेल में आपको नोट्स लिख लिख कर बताया जा रहा है। इसके बाद जब ज़रूरत होगी तो आपको फिर शॉर्ट में भी पूरे नोट्स आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच। एंड वंस अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश की जाती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। प्लीज़ like the video and subscribe the channel.